हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए। एंड ये व्लॉग ना आपके पास आएगा 12 अप्रैल को। और इस समय मैं कहाँ जा रही हूँ बन ठन के। आज ना मेरे पड़ोस में जागरण है, माता जी का कीर्तन, तो वहीं पे मैं जा रही हूँ। और ये टाइम है वही 4:30 बजे का। बाबू के पापा के लिए मैंने चाय वाय बना दिया है। झाड़ू वगैरह 4 बजे की वो भी कर दी है एंड बर्तन वगैरह थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद में मैं रेडी हो गई हूँ एंड ये गए हैं शॉप पे। तो बाबू किसके पास रुकेगा, क्योंकि बाबू की बड़ी मम्मी भी जा रही हैं साथ में मेरे। हम उनके साथ में जा रहे हैं और तो बाबू को भी ले जाना बनता है क्योंकि बाबू किसी के पास नहीं रुकते हैं, इसलिए बाबू को भी रेडी कर लिया। एंड जितने भी पंखे वगैरह हैं वो सब मैंने बंद कर दिए। और ये जो जब मैं जाती हूँ ना, मेरी आदत है कहीं भी जाती हूँ, अगर घर के बाहर जाती हूँ ना, तो फिर मैं सारे फ़ैन क्लोज़ कर देती हूँ एंड जो जितनी भी मतलब लाइट है जो ना, वो भी, और पर्दे वगैरह सही कर देती हूँ। एंड बाहर तो लॉक ही करूँगी, इसलिए। एंड पड़ोस में ही है ना, तो बस 1-1.5 घंटे के बाद आ गई थी, वही 7:30 बजे। और जब वो वहाँ गई थी ना मैं, और वहाँ से आई थी, उसका क्लिप मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ थे ना। और मैं आपको बता चुकी हूँ मैंने न्यू न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। एंड थोड़ी सी वो भी लगता है ना कि कोई क्या ही बोलेगा कि आप क्यों ब्लॉग बना रहे हो, वीडियो क्यों शूट कर रहे हो, तो इसलिए। एंड वहाँ से आने के बाद में मैं बहुत थक गई थी। वो कहीं भी जाओ ना, थोड़ी अच्छा मतलब कि यही लगता है कि बस अब थोड़ा आराम कर ले। बट खाना मैंने बनाया था पालक का रायता एंड रोटियाँ, और चावल दाल सब्जी रखी हुई थी दोपहर की, तो वो काम आ गई थी। एंड उसके बाद में बर्तन वगैरह धुल के उसके बाद मैं खाना पीना खा के उसके बाद में मैं लेट गई थी, सो गई थी। और उसके बाद में रात में बहुत आंधी तूफान आया था, लाइट चली गई थी, रात में अच्छे से नींद नहीं आई थी, तो इसलिए इन्वर्टर भी डाउन हो गया था। फिर ये है सुबह का क्लिप मॉर्निंग का। मैं यहाँ पे चने शाम को बॉयल कर दिए थे, तो वही चाय के साथ के लिए मैं कर रही हूँ। और बाबू को चने पसंद है, तो मैंने बॉयल चने निकाल दिए हैं थोड़े से, क्योंकि जब मैं बॉयल करती हूँ ना चने वगैरह, चने राजमा छोले कुछ भी, तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ क्योंकि बाबू खाते हैं, मैं जानती हूँ, तो बाबू को मैं थोड़े दे देती हूँ। एंड इसमें मैंने हींग जीरा एंड प्याज और एक हरी मिर्च ऐड की है। उसके बाद रिफाइंड में ही कर रही हूँ मैं, सरसों के तेल में नहीं कर रही हूँ। और ये पूजा कर रहे हैं, और आज शनिवार है तो ये गए हुए हैं पीपल पे जल चढ़ाने के लिए, तो बाबू भी साथ में ही गए हैं। उसके बाद में हम लोग दोनों लोगों ने नाश्ता किया और बाबू ने भी नाश्ता किया, जो भी अपना बूबू वगैरह पिया। एंड उसके बाद में मैं तुरंत तुरंत से ही, आज ये सैटरडे घर पे ही है, तो तुरंत से ही मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। ऐसे भी इस समय ना दोपहर बहुत जल्दी हो जाती है, 9-10 बजे दोपहर हो जाती है, इसलिए। एंड में दाल जब भी आते हैं या चावल आते हैं, तो मैं साफ़ करके तुरंत के तुरंत रख लेती हूँ सारे, ताकि बाबू अगर रोए जल्दबाजी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए। एंड दाल मैं बना रही हूँ अरहर और मसूर की मिक्स दाल। तो अरहर एंड मसूर की जो दाल होती है वो एक डिब्बे में मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। आधा किलो अरहर, मतलब कि आधा केजी ना अरहर की दाल, एंड 1 केजी वो क्या बोलते हैं उसको, मसूर की दाल, दोनों मिक्स करके रख लेती हूँ डिब्बे में। उसके बाद में जब भी बनाना होता है तो थोड़ी सी, क्योंकि 2 ही लोग हैं ना, तो इसलिए। एंड बाबू बहुत ही कम खाते हैं, खाते नहीं हैं दाल वगैरह, चावल वगैरह ऐसे ही खा लेते हैं, इसलिए मैं गीले चावल बनाती हूँ, थोड़ा सा घी एंड नमक ऐड कर देती हूँ। और दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी, इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर एंड नमक ऐड कर दिया है, और एक हरी मिर्च कट करके ऐड कर दी। और जो सूखी मिर्च है वो नहीं डाल रही हूँ इसमें दाल में, क्योंकि शायद बाबू थोड़ी बहुत खा ले, इसलिए। और 2 चम्मच घी डाल के उसके बाद में कुकर बंद करके रख देंगे, धीमी धीमी गैस पे बनती रहेगी, क्योंकि अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं और सब्जी भी कट करना है। और सब्जी में मैं बनाऊँगी कुंदरू की सब्जी। गर्मियों की सब्जियां अब आने लगी हैं, और इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम कुंदरू की सब्ज़ी मतलब इस गर्मी में बना रही हूँ। और जो जिस कढ़ाई में मैंने चने किए थे ना, उसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। और सब्ज़ी कुंदरू अभी कट करने हैं, मुझे अभी कट नहीं किए थे। और जब कुंदरू कट करूँगी ना, तो साथ ही साथ में जो दाल के लिए तड़का के लिए हो ना, प्याज लहसुन एंड धनिया, वो सब कट करके रख लूँगी। और दाल फ्राई करके उसके बाद में उसी कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक दूँगी, और साथ ही साथ में चावल रख दूँगी। अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। एंड बाबू के पापा घर पे ही हैं ना, तो इनके कपड़े बहुत ही सारे धुलने थे, तो मैंने कहा था कि मैं धुल दूँगी। मशीन इन्होंने लगा दिया था, पानी भी भर दिया था, सर्फ़ भी डाल दिया था,
मशीन चल रही है उधर। और तो ये बोल रहे थे घर पे ही है तो हम खुद ही धुल लेंगे। तो ये धुल लेते, कुछ करना नहीं है उसमें बस। हाँ ये है, इनके कपड़ों में ना कॉलर में और हाथ के कफ में ब्रश चलाना पड़ता है। मशीन से एक दो बार भी राउंड हो जाते हैं, बट नहीं अच्छे से नहीं साफ़ होते हैं इनके शर्ट वगैरह। इसलिए क्योंकि शॉप पे बैठते हैं और धूल मिट्टी भी आती है, इसलिए तो ये कह रहे थे हम कर लेंगे, आप तुम जब तक खाना बना लो। और बाबू भी खेल रहा था, तो हम दोनों लोग काम में लगे हुए थे। और ऐसे सही रहता है। कभी कभी पति लोग अगर काम घर में करा लेते, मतलब अपने ही कपड़े धुल रहे थे, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं तो बता देती हूँ। कुछ लोग नहीं भी बताते हैं कि मेरे पति काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बता देती हूँ। और ये मैगी वगैरह बना लेते, बट खाना वगैरह नहीं बना पाते हैं। मैं बोल रही थी आप सीख लो खाना बनाना, अगर जैसे मैं बीमार पड़ गई या फिर कहीं जाना पड़ा तो फिर आप बना लोगे, बट ये नहीं बना पाते हैं। एक बार बाबू ना बहुत ज़्यादा बीमार था, और उस टाइम मेरे मेरे पास से वो हटता ही नहीं था बाबू मेरी गोद से। तो उस टाइम इन्होंने रोटियां बनाई थी, और सच बताऊँ मैं, इतनी मोटी मोटी रोटियां बनाई थी कि सारी कच्ची थी, सारी मुझे गाय को खिलानी पड़ी। अगर कोई खा लेता ना वो रोटियां, तो सच में पेट में दर्द होने लगती। और इन्होंने खुद बनाई थी ना, और इन्होंने ही नहीं खाई थी, पता नहीं क्यों। इन्होंने ब्रेड एंड चाय पी ली थी। और दिवाली का टाइम पे बाबू की तबीयत जब ख़राब हुई थी, और सब्जी कट कर ली है मैंने। ये धनिया, जो धनिया ना आपकी 2-3 बार आ गई है, तो 2 बॉक्स में धनिया रखी है। ये जो पेपर में करके एंड पॉलीथीन में करके मैंने रख दी थी, तो पेपर ना सारा गल गया है। ऐसे ना धनिया ख़राब नहीं होती, कभी आप ट्राई कीजिएगा। ऐसे काफ़ी 8-10 दिन तो रख ही रहती है आराम से। बट वही है ना, इस समय धनिया हर चीज़ में ज़्यादा ही ऐड होती है, तो इसलिए जल्दी फिनिश हो जाती है। जल्दी जल्दी मंगा लो, सही रहता है। एकदम से क्या ही करोगे मंगा के। एंड ये जो पेपर है ना वो गल गया है, तो इसको मैं हटा दूँगी एंड दूसरा ले लूँगी, उसमें रख दूँगी अच्छे से करके। और धनिया भी कट करके रख दूँगी। और ये इधर कपड़े धुल रहे हैं, तो दो दो काम हो रहे हैं। एंड मैंने थोड़े कपड़े जो थे ना हम लोग के डेली वाले, अब मेरे बाबू के और इनके, वो मैं धुल के डाल आई, वो मेरे धुल रहे हैं, और वो मैं अब जा रही हूँ बाहर धूप में डालने के लिए। और जो वो वाले कपड़े हैं इनके वाले, वो उधर मशीन में धुल रहे हैं। और ये वाले ना मैंने हाथ से धुल लिए थे, जो डेली के हल्के हल्के होते हैं ना बिल्कुल ही, तो ये मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ अच्छे से। नहाने जाती हूँ तुरंत ही तुरंत साथ ही साथ में धुल लेती हूँ। एंड ये ड्राई करके उसके बाद में फिर धूप में डाल देती हूँ। और जो इनके कपड़े हैं ना उसमें मशीन में कम से कम 2 राउंड तो लगेंगे ही लगेंगे। 1 घंटे के लिए मैं इन्होंने भिगो के रख दिए थे, 1 घंटे से भीग भी रहे थे। और ये जब सही है, जब तक ये सूखेंगे जब तक फिर यहाँ पे जगह भी हो जाएगी। एंड बाबू भी आ गए हैं, बाबू गए थे मंदिर जय जय करने के लिए। बाबू का पता नहीं क्या हो गया इस टाइम पे। बाबू ना मंदिर जाने के लिए बहुत जिद करते हैं कि मुझे जय जय करना है। तो बाबू के पापा रोज ही मंदिर ले जाते हैं, और आज भी ले गए थे। सैटरडे था तो थोड़ा लेट ले गए थे। और बाबू ना घर में भी पूजा करते हैं, पता नहीं अपने पापा को या मुझे देखते हैं इसलिए ओम ओम करते हैं आंखें बंद करके। एंड पैरों को ऐसे क्रॉस करके उसके बाद ओम ओम करते हैं, उसके बाद में जयकारा लगाते हैं, और काफ़ी मन से पूजा करते हैं। बाबू यहाँ पे देखिए पेन क्लोज कर रहे थे, वहाँ से आए थे एंड मेरा सर छू रहे हैं। वही मंदिर का बाबू को थोड़ा थोड़ा ध्यान है इसलिए। एंड ये दाल बन रही है इधर, दाल में पता नहीं क्यों सीटी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं दोबारा से बंद की। एंड मैं कपड़े फैला दिए, उसके बाद में मुझे लगी थी जोरों की प्यास, तो मैंने इग्नोर ना करके फटाफट से एक गिलास पी लिया है पानी। और जब तक दूध आ गया है, और दूध वाला ये बर्तन मुझे साफ़ करना है, मैं साफ़ करके फिर दूध बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और दूध कोई भी होता है ना, तो मैं छान के ही बॉईल करती हूँ, गाय का दूध हो या फिर भैंस का हो। और ये बाबू के दूध में ना मैं पानी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, और बच्चे ना अपने मन से इतना ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं जितना कि उन्हें पीना चाहिए। और इस समय ना पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए बच्चों को और अपने आप को भी पानी जितनी बार आपका बॉडी मांगे ना उतना पानी पीना चाहिए।
पानी पीने में ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ना ही आलस करना चाहिए। खाना कम खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए ताकि ज़्यादा अच्छा रहे। एंड पानी मैं तो बहुत ज़्यादा पीती हूँ, पानी मैंने ज़्यादा ऐड किया, इसलिए मैं बड़े बर्तन में दूध वगैरह ये बॉईल करती हूँ गाय वाला, वरना छोटे बर्तन में ही बॉईल कर लूँ। और एंड दूध बॉईल हो रहा है जब तक, और उधर के मेरी दाल बन गई है और चावल एंड सब्जियां मुझे बनानी है। और मैं आटा लगा के पहले ही आज रख दे रही हूँ, और मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ पहले से इसलिए ताकि आटा जब तक सेट होगा एंड सब्जी वगैरह मैं जब तक छोंक दूँगी और चावल बनने के लिए रख दूँगी। और आटा ना सबसे पहले लगा के रख दो तो सही रहता है। और मैं ना, मेरा रोज़ का यही है, मैं एक जैसे हर रोज़ खाना पीना नहीं बनाती हूँ, जैसा मेरा मन होता है वैसे कर लेती हूँ। कभी तो मैं रोटी पहले बना लेती हूँ, बाद में सब्जी चावल, एंड कभी सब्जी दाल पहले बना लेती हूँ, बाद में रोटी। मतलब रोटी तो बाद में बनाती हूँ, आटा लगा के मैं पहले ही रख देती हूँ। तो ऐसे रेस्ट, आटे को भी थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम मिल जाता है। एंड बाबू उधर जीने पे खेल रहे हैं और ये कपड़े धुल रहे हैं। और ये दूध ना मैं इधर रख दे रही हूँ गैस पे, और उधर गैस पे मैं सबसे पहले इसी कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में मैंने चने किए थे ना, उसी कढ़ाई में मैं दाल फ्राई कर दूँगी। एंड उसके बाद में उसी कढ़ाई में सब्जी छौंक दूँगी। और सब्जी कुंदरू की ना थोड़ी सी है बिल्कुल, और ये बनने पे ना बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, क्योंकि भस वगैरह भर जाती है ना, फिर बाबू खांसने छींकने लगते हैं इसलिए। और दाल फ्राई जैसे मैं रोज़ करती हूँ वैसे ही कर रही हूँ आज भी। ऑयल ऐड किया है, उसमें हींग जीरा ऐड कर दिया है, उसके बाद में लहसुन ऐड कर दिया है, और लहसुन अच्छे से हो जाएगा ना गोल्डन ब्राउन, उसके बाद में ही प्याज ऐड करेंगे। जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि लहसुन में थोड़ा टाइम लगता है और हींग जीरा बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने हींग जीरा ऐड कर दिया था। एंड उसके बाद में प्याज ऐड कर दिया है, और प्याज ना बस एक ही गांठी डाला हुआ है इसमें। और प्याज जब तक हो रहा है तो मैं कुछ सोच रही थी शायद। ऐसे होता है ना, हम लोग खाना वाना बनाते हैं ना, फिर सोचते रहते हैं कि आप आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या काम फिनिश करना है। क्योंकि हम लोग किचन में आते हैं ना, उसके बाद में काम एक ना एक दिखाई पड़ जाते हैं। और इधर में दूध हो गया था, बॉईल हो गया था, तो ढक के रख दिया है। और दाल इसमें डाल दी, एंड दाल थोड़ी सी थिक लग रही थी तो मैंने पानी थोड़ा ऐड कर दिया है। और इसमें पानी ऐड जब करते हैं ना, वैसे तो कोई बात नहीं, पानी ऐड करते हैं तो बॉईल आना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर गर्म पानी ऐड करो। गर्म पानी नहीं, मैंने ऐसे नॉर्मल पानी ऐड किया था इसलिए। और धनिया पत्ती ऐड कर दी है, और इसमें एक बॉईल आ जाएगा। जब तक बॉईल आएगा जब तक मैं चावल ये धुल के रख दूँगी 4-5 पानी से। और ये कफ टूट गया था उस दिन मैं धुल रही थी, कफ का कुंडा, तो इसलिए ये मैंने कफ इसमें डिब्बे में कर दिया है चावल वाले। तो ऐसे सही रहेगा, 2 कप बस, 2 कप धुल लो चावल, और चावल ना साफ़ करके रख देती हूँ, इसलिए मैं तुरंत तुरंत से ही जल्दी जल्दी से चावल धुल लूँगी 3-4 पानी से। और उसके बाद मैं चावल रख दूँगी। और चावल ना थोड़े, मैं बताती हूँ ना आपको, हर रोज़ मैं गीले ही चावल बनाती हूँ बाबू के चक्कर में। और पानी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, एंड थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल आज मैं भूल गई थी, ऐसे कुकर बंद करके रख दिया था। कभी कभी होता है ना हम लोगों के साथ में, जब ज़्यादा काम हो जाते हैं इसलिए। एंड ये दाल मेरी फ्राई हो गई है, और इसी कढ़ाई में मैं धुलूँगी नहीं, ऐसे ही मैं कर लूँगी क्योंकि खाना ही तो है। और इसी में मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, उसके बाद में हींग जीरा ऐड करूँगी। एंड कुंदरू की सब्ज़ी ना बहुत ही सिंपल बनती है, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और हींग जीरा ऐड करने के बाद मैं उसमें प्याज और लहसुन एंड अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। और इस बार ना मैंने प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट जो बनाया था ना, उसमें हरी मिर्च भी ऐड किया था, तो लाल मिर्च मैं कम ऐड करूँगी। और 3-4 चम्मच ऐड कर दिया है, कुंदरू कम ही थे लेकिन 3-4 चम्मच ऐड कर दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये प्याज वगैरह ऐड करते हैं ना तो अच्छी लगती है सब्ज़ी, इसलिए। एंड हल्दी पाउडर, मिर्च हल्का से बिल्कुल कलर के लिए, एंड नमक, और धनिया पाउडर ऐड करके, पानी ऐड करके मसाला जब तक होगा अच्छे से मसाला इसको करेंगे, भूंजेंगे जब तक। मैं जो फ्रिज में रखना है वो रख देती हूँ, और उसके बाद में कुंदरू ऐड करके, और उसके बाद में पानी जितनी मतलब सूखी सब्ज़ी बनती है, कुंदरू की रसीली भी बनती है, बट मैं ज़्यादातर सूखी बनाती हूँ क्योंकि दाल बना रखी है इसलिए। और चावल भी बन गए, दाल बन गई, सब्ज़ी छोंक दूँगी, आटा भी लग गया, फटाफट से मैं रोटी सेक लूँगी। और आज ये सैटरडे था ना, तो घर पे ही थे, तो इसलिए खाना पीना जल्दी बना दे रहे हैं।
और रोटियाँ भी ना 9:30 बजा है, ये 9:30-10 शायद बजा है। रोटियाँ भी मैं बना के फिनिश कर दे रही हूँ। रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनानी है, आटा ज़्यादा लग गया था तो आटा उठा के रख दूँगी फ्रिज में, थोड़ी रोटियाँ बनाऊँगी। और चावल भी बन गए हैं, उधर गैस पे बन रहे हैं अभी, धीमी धीमी गैस पे। सब्जी भी बन रही है, दाल बन गई है और रोटियाँ सेक लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और आटा बच गया था तो फ्रिज में लगा दिया था, क्योंकि ज़्यादा रोटी बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। गाय को वैसे भी बहुत सारी रोटियाँ जाती हैं, इसलिए एंड तवा खाली नहीं छोड़ते, लास्ट में 2 रोटियाँ मैं लगा देती हूँ। और ये रोटी बन गई थी, उसके साथ ही साथ में सब्ज़ी भी बन गई थी और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बहुत कुंदरू जितने थे ना उतनी ही सब्ज़ी थी, थोड़ी सी रह गई थी। देखिए कितनी यम्मी बनी। एंड आज का ब्लॉग में फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे जितना आप दूर रहेंगे ना उतने ज़्यादा हैप्पी रहेंगे।